ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक साहब को नौकरी के रिटायरमेंट के बाद की घटना बहुत ही ज़बरदस्त, इसको श्रवण करें। देखिए आदमी सबसे पहले क्या क्या सोच लेता है। तकरीबन 26 साल नौकरी करने के बाद तन्बिक बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तन्बिक नाम के बाबू 26 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट का समय आया तो देखिए आगे इसकी घटना। एक तरफ जहां तन्बिक जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक खड़ूस, बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो ज़बरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वे कैसे करेंगे। रिटायरमेंट के बाद का समय, खाली रहना, पारिवारिक जिम्मेदारी, ये बहुत सी बातें सोचने लगे। दरअसल तन्बिक बाबू को एकमात्र लड़की थी जिसकी पढ़ाई और फिर शादी की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम ना थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह बाय खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारियों वाले उस दफ्तर में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर उनकी तनख्वाह आ जाती थी तब उनका सारा दुख दर्द फुर हो जाता था। तन्बिक बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त ना थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमज़ोर ही हो चली थी। उनका वो हाथ भी कांपने लगा था। ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलती अक्सर उनसे हो ही जाती थी। वे कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते तो कभी चाय में चीनी डालना, कभी कभार तो गंदे गिलास में ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ न कुछ भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन तन्बिक बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। तन्बिक जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज़ की ही तरह चल रहा था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज़्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो तन्बिक बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बास के केबिन में जाकर उनसे मिल लिया जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बास एक ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल उन्हें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 घंटे इंतज़ार के बाद भी जब मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तो तन्बिक बाबू मन ही मन चिढ़ गए और बास को कोसने लगे। साला क्या अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेता, अकड़ू साला। देखिए क्या बातें दिमाग में आती हैं। अंत में मायूस होकर तन्बिक बाबू ने बिना बात से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक तभी किसी ने आवाज़ दी, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। देखिए जो प्रभु करते हैं
वो पहले से ही रचा होता वही है जो राम रच राखा। तो तन्बिक बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बास के केबिन का नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। तन्बिक जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने ज़ोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बास ने मेज़ पर रखे एक केक को काटने के लिए तन्बिक जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद अब्बास ने बोलना शुरू किया, तन्बिक, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि तुम्हें फ़िलहाल नौकरी से कार मुक्त ना किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाएं, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार, वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं मिलेगी। बास ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपए का एक बंडल तन्बिक बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया, आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बास ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दी, तालियां फिर से गड़गड़ा उठीं। तन्बिक बाबू रोते हुए बास के चरणों में झुक गए, लेकिन बास ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद दबदबाई आंखों को लेकर तन्बिक बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को ये खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। तो अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा मन में जो धारणा बन जाती है वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितने हम उन्हें मान बैठते हैं। तो देखिए, ये रिटायरमेंट की घटना दर्शा रही है कि आजकल संसार में मानव कुछ एडवांस ही सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन सारी व्यवस्था प्रभु पहले ही कर देते हैं। वही होता है जो उस संसार में रचयिता है, उसका रचा हुआ खेल उसी प्रकार चलता रहता है। लेकिन आज संसार में एडवांस में पहले ही सोचकर ये कार्य मुक्त होने से ही पहले तनाव ले लिया, ये कार्य कैसे होगा, लेकिन उसने सारी लीला पहले से ही रच दी और वो उसी प्रकार हुआ। देखिए, अंत में तन्बिक बाबू को एहसास हुआ उस गलत सोच का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। ये घटना बहुत ज़बरदस्त लोगों के जीवन में आने वाली, इसको ज़रूर सेवन करें और इस घटना से कुछ सीखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।